बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान रिलेशन पढ़ा है, कैसे कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, कैसे कोई चीज़ रिड्यूस होती है, ये हमने डिटेल से पढ़ा है। ऑक्सीडेशन के अंदर हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का शामिल होना, ये तीनों तरह के रिएक्शंस जो हैं हमारे पास ये ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। इसके बरक्स जो हमारे पास रिडक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना, हाइड्रोजन का दाखिल होना या फिर ऑक्सीजन का खारिज होना शामिल है। आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ रिएक्शंस जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों वहाँ पे हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें कुछ हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं और कुछ हमारे पास रिड्यूस हो रहे होते हैं। जो ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे होंगे और जो रिड्यूस हो रहे होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे होंगे। इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी जो हम कोट करेंगे वो है कि जिंक को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड और साथ हमारे पास बनती है हाइड्रोजन गैस। ये नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारी आज की। इसमें हम देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर आप इसे खोल के लिखें तो कैसे है, हमारे पास जिंक जो है, हमने जब रूल्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन के उसमें हमने कहा कि जो फ्री एटम होगा, फ्री स्टेट में होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो जिंक की क्या है, यहाँ पे 0 है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की +1 है, ये हमने पीछे पढ़ा है कल के टॉपिक में, और क्लोरीन की है -1। इन दोनों की मिला के ओवरऑल यहाँ पे 0 बन रही है, कुछ भी ऊपर नहीं लिखा हुआ। और जैसे ही आप आगे आएंगे हमारे पास Zn की यहाँ पे +2 है, क्योंकि Cl की होती है -1, 2 Cl हुए तो -2, ठीक है। इस लिहाज से तो Cl की है तो -1 ही, लेकिन वो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, जिसकी वजह से वो -2 काउंट होती है, ठीक है जी। मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 काउंट होगी वो। इस तरह आप चले नीचे 2 लिख दें, इसका मतलब है कि ये -2 ही काउंट हो रही है, 2 यहाँ पे Cl मौजूद हैं। और आगे हाइड्रोजन जो है उसकी यहाँ पे फिर से क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आपने गौर करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस में गई है, किसकी माइनस में गई है। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास जिंक था उसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब उसकी होगी है +2। इसका मतलब ये है कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज हुए हैं, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो केटाइन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से कोई भी एटम केटाइन बनता है। जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो जिंक की क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। वो चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसकी होती है ऑक्सीडेशन, और वो चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं उसकी होती है रिडक्शन। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पे अगर आप गौर करें, HCl पे, वहाँ से जो है हमारे पास एक तो H निकल चुका है, यहाँ पर इधर आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले +1 चार्ज था या +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0। मतलब +1 से क्या हो गई है जी, 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या दाखिल हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हुए हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं अगर उस पर पॉजिटिव हो तो वो ख़त्म हो जाता है, इवन के नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से इस पर 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई। तो इलेक्ट्रॉन्स का दाखिल होना हमारे पास वो होता है रिडक्शन, ठीक है जी।
ये जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें क्या होता है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले थी 0, फिर हो जाती है +2, मतलब इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं, इसका मतलब है उसकी होती है ऑक्सीडेशन। और नंबर 2 पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी पहले +1, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है 0, इलेक्ट्रॉन्स का दाखिल होना कहलाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एक की हो रही है, एक की हो रही है रिडक्शन, तो इसलिए इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दूसरे में दाखिल हो जाते हैं और ओवरऑल हमारा रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है। अगली एग्जांपल जो है नंबर 2 हमारी, वो है H2 + O2 मेक्स H2O। ठीक है जी, 2 यहाँ पे लिखा है बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे गौर करें फिर से, हमने कहा है कि फ्री स्टेट में कोई भी उसकी वैलेंसी नहीं होती, कोई भी वैलेंसी नहीं होती मतलब, या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। H2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। और बाद में क्या होता है जी, हमारे पास जब वाटर बन जाता है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन की +1 होती है और साथ जो OH होता है उसकी -1 होती है। ठीक है जी, इस तरह होता है वाटर, हाइड्रोजन +1 OH -1, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, चलो इस तरह ठीक है कि यहाँ पे अब गौर करना है आपने ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। पहले हाइड्रोजन की थी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। 0 से +1 होने का मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हुए हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं जी, खारिज। ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, प्लस में आना, 0 से प्लस में आना, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, वहाँ से खारिज हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स के खारिज होने को हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हुई है जी, ऑक्सीडेशन हुई है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे गौर करें, पहले उस पर कोई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी, अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है जी -1। तो ये जो 0 से -1 होना है, ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हुए हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के दाखिल होने की वजह से हम इसे कहेंगे रिडक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे हाइड्रोजन की, पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब +1 होगी। और ऑक्सीजन की हुई है यहाँ पे रिडक्शन, पहले 0 थी, अब -1 हो गई है। तो यहाँ पे जो दोनों रिएक्शंस हैं उन पे अगर हम गौर करें तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें से निकलते हैं उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और एक में दाखिल होते हैं, जिसमें दाखिल हो जाते हैं उसकी होती है रिडक्शन। फिर से अगले रिएक्शन में जिसमें से निकलते हैं उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और जिसमें दाखिल हो जाते हैं उसकी हो जाती है रिडक्शन। आगे जो हमने 2 टर्म्स पढ़नी है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, यहाँ पे आपको बताता चलूँ वो भी साथ ही। जो चीज़ यहाँ पे इसी एग्जांपल पे गौर करें, जो चीज़ खुद होती है ऑक्सीडाइज और दूसरे को करती है रिड्यूस, वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखें H2 जो है हमारे पास, ये खुद क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने वाली स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन खारिज करके इसने दिए किसे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, वो क्या होगी, रिड्यूस। ये खुद तो ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को क्या करती है जी, ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे को क्या करती है, रिड्यूस, रिड्यूसेस अदर एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसे क्या कहते हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से देख ले,
वो चीज़ जो ख़ुद तो ऑक्सीडाइज होती है, इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती है, लेकिन दूसरे को रिड्यूस करती है। ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, लेकिन दूसरे को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जिसको दिया है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस करता है, वो वाला होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरे नंबर पे हमारे पास वो चीज़ जो खुद रिड्यूस होती है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। अपने आप को तो रिड्यूस करती है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, तो उसको क्या कहते हैं जी हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हमारे पास होता है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसी रिएक्शन के अंदर दोनों मौजूद है हमारे पास। ये ऑक्सीडाइज करता है खुद को, लेकिन दूसरे को करता है रिड्यूस। जो ये काम दूसरे को करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, उनको इलेक्ट्रॉन दे देता है, उनमें इलेक्ट्रॉन शामिल कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरे नंबर पर वो चीज़ जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेती है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देती है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन देने वाला वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेने वाला वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको दोनों एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने वाला, देने वाला ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो लेता है वो रिड्यूस होता है। वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको दोनों एग्जांपल्स और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।